हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो जी, ये दिन है शुक्रवार का और मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बना रही हूँ, सौंफ वाला पानी। मैं डेली सुबह उठ के अपनी एक ड्रिंक पीती हूँ, या सौंफ वाला पानी, या जीरे वाला पानी, या सिंपल पानी, कुछ भी। सुबह उठ के आपको भी पहले जो मील लेना चाहिए वो पानी लेना चाहिए। ये देखिए, मैंने अपना ड्रिंक तैयार कर लिया है और छान कर उसे पी लूँगी। और उधर मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और साथ साथ में मैं आटा भी गूँथ के रख लूँगी। ऐसे फ्री किचन में खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक दो काम और साथ साथ में निपटा सकते हो। तब तक मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, मेरी ड्रिंक भी थोड़ी सी लुकवार्म हो जाएगी और मेरा आटा भी गूँथ के तैयार हो जाएगा, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी है। मैं सबसे पहले उठ के सुबह नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ और फिर मैं किचन में आके अपने कामों में लग जाती हूँ। किचन का काम सारा ख़त्म करके फिर मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ। किचन के कामों से फ्री होके फिर मुझे किचन का कोई काम नहीं करना है दोपहर तक। फिर दोपहर में लंच ही बनाना होता है, सिंपल सा दाल चावल वगैरह, कुछ भी सिंपल जो बच्चे खाना प्रेफर करें उनसे पूछ के। और ये देखिए, ये मेरी ड्रिंक तैयार हो गई है। और उधर मैं आज नाश्ते में फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। गोभी को पहले मैं गर्म पानी में 1 स्पून नमक डाल के ब्लांच कर लेती हूँ। मैं ऐसे सब्ज़ी कुक नहीं करती हूँ जो सीज़नल नहीं होती है। सीज़नल सब्ज़ी हो तब भी मैं ऐसे ही ब्लांच कर लेती हूँ गोभी को। और दूसरी साइड मैं कढ़ाई रख देती हूँ। सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सिंपल सब्ज़ी बनेगी कम ऑयल में। आपने मुझे कुकिंग करते देखा होगा कि मैं कितना कम ऑयल यूज़ करती हूँ और कम मसाले ही डालना प्रेफर करती हूँ। हल्दी नमक बस, कोई और एक्स्ट्रा मसाले नहीं जो हमें ख़राब लगते हों। हम सिंपल खाना ही खाना प्रेफर करते हैं, बच्चे भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। खैर, मैं तो तड़के वाला भी नहीं खाती हूँ, मैं तो वैसे ही बॉयल खाना प्रेफर करती हूँ। मैं 1-2 मील ही लेती हूँ, प्रॉपर 3 मील भी नहीं लेती हूँ। शाम का मील मैं टोटली स्किप करती हूँ, कभी कभार खा लिया, ऐसे नहीं। और देखिए, इधर मेरी आलू और गोभी भी ब्लांच हो गई है। मैं सब्जियों पे ऐसे भरोसा नहीं करती हूँ। और मैंने अभी सब्जी छौंक दी है, एक टमाटर डाला है और सिंपल से मसालों के साथ मैं अपनी सब्जी कुक कर लूँगी। आप देखिए, तो ये मेरी सब्जी कुक हो रही है और मैं सिम गैस पे इसे छोड़ दूँगी पकने के लिए। और उधर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि फ्री क्यों बैठना है, गर्मी बहुत है और किचन में काम बड़ी मुश्किल से होता है। सबके लिए ही मुश्किल है, हम औरतों के लिए गर्मी में किचन में काम करना। फटाफट काम करो और रूम में चले जाओ हवा लेने के लिए। और इधर मैंने अपना आटा भी गूँथ के तैयार कर लिया था। तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। जब तक सब्ज़ी कुक होगी तब तक रोटियां भी बन के तैयार हो जाएंगी। किचन में आके फ्री नहीं बैठा जाता। एक साइड आप सब्ज़ी बनाओ, एक साइड आप रोटियां बनाओ, कभी दूध गर्म करो, किसी को चाय चाहिए, तो फिर आप साथ में डिशेस भी क्लीन करो। ऐसे फ्री नहीं बैठा जाता। मैं तो नहीं बैठ सकती कि आप एक ही काम करो और बाकी ऐसे बैठे रहो। और ये देखिए, मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, रोटियां भी मैंने बना ली हैं। और अब स्लैब, गैस स्टोव वगैरह क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि किचन का काम हो गया तो समझिए सारे काम हो गए। और जो 2-4 बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर लेंगे तो फिर थोड़ा रिलैक्स फील होता है। आपको क्लीनिंग तो एक टाइम करनी ही है, सुबह करो, दोपहर को करो, या आप शाम को करो। सुबह अगर आप कर लेते हो तो आप निश्चिंत होके सारा दिन फिर आप रिलैक्स कर लेते हो। अगर आप कोई काम छोड़ देते हो तो फिर आप चाहे रिलैक्स करो तब भी हमें चैन नहीं आता है। हमारा जो मन है वो काम में ही अटका रहता है। तो इसलिए
हमारे जो काम हैं हम समय पर ही निपटा लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम कोई काम कितने दिन इग्नोर कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन। अगर हमारी कहीं क्लीनिंग करनी है हमने घर की, तो हम कितने दिन इग्नोर करेंगे, 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। बेटर है कि हम समय पे अपने काम करें ताकि हम पे कामों का ज़्यादा बर्डन ना पड़े। घर के बहुत काम होते हैं छोटे छोटे, हम डेली बेसिस पे करें तो ही वो निपटते हैं, ऐसे वो काम बढ़ते जाते हैं। और मैं सुबह ही अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा, कपड़े, साफ़ सफाई, जो भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है, चाहे मुझे 12 बज जाए, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती जब तक मैं अपने काम सारे कर ना लूँ समय पे। फिर हम रिलैक्स हो सकते हैं, फिर हमारे मन में कोई टेंशन नहीं होती है कि हमारा कोई काम पड़ा हुआ है। और आपको तो पता ही है, बच्चों वाला घर है, कभी कुछ तो कभी कुछ काम निकल ही आते हैं। अभी बच्चों के मंडे से स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, फिर देखिएगा, फिर मुझे सुबह 4:30 बजे उठना ही उठना है। उनकी जो गाड़ी है वो 6:30 बजे आ जाती है और वो 3:30 बजे आया करेंगे घर। तो फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। अभी तो हम थोड़ा मज़े से उठते हैं, फिर भी मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ, बट कोई स्ट्रेस नहीं है जल्दी उठने का। अब मंडे से स्ट्रेस हो जाएगा कि कहीं मैं सोए ही न रह जाऊँ। और ये देखिए, आज मेरी ब्रेकफास्ट थाली जिसमें है आलू गोभी की सब्ज़ी, दही और चपाती। अभी मेरा किचन का काम सारा निबट गया है, नाश्ता बन गया, बच्चों ने कर लिया, मैंने कर लिया, किचन क्लीन हो गई, डिशेस भी क्लीन कर दिए मैंने। और अभी बारी आती है सफाई की। उसके बाद मैं किचन से काम ख़त्म करके सीधा मैं अटैक करती हूँ क्लीनिंग पे। बिस्तर वगैरह समेटने, बेडशीट वगैरह बिछानी, और उसके बाद सीधा झाड़ू। झाड़ू मेरा हो गया था और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। सारे रग कारपेट उठा के, सारे फुट मैट वगैरह उठा के मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और फिर इसके बाद मैं वाइपर पे पोछा लगा के फिर मैं पोछा लगाती हूँ सब रूम में। और ये मेरा काम डेली है। कई बार तो मैं शाम को भी क्लीनिंग कर लेती हूँ जब मेरा मन करता है। मैं काम से बचती नहीं हूँ कि यह रहने दो, कल हो जाएगा या आज हो जाएगा, नहीं। जो काम मुझे करना है वो काम मैं करके ही रहती हूँ, चाहे उसमें जितना मर्जी समय लग जाए। मैं अपने घर के सारे काम खुशी खुशी से करती हूँ, बोझ समझ के नहीं करती हूँ। काम तो हमें करने ही हैं, तो फिर खुश होके करने चाहिए, बोझ समझ के नहीं, दुख होके नहीं। बेशक जितनी मर्जी गर्मी है, जब तक हम अपने घर के काम पूरे ना करें तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। मुझे तो नहीं मिलता, बाकियों का पता नहीं। और ये देखिए, सारे रूम में मेरा पोछा लग गया है। अब मैं बाहर बरांडे की भी सफाई कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने सारे जो बाहर मैट वगैरह बिछाए होते हैं उनको मैं झाड़ के सीढ़ियाँ साफ़ करके सीढ़ियों पे रख लेती हूँ कि बाद में मैं उन्हें बिछा सकूँ। और इधर सीढ़ियों पे डस्टबिन पड़े हैं, क्योंकि आज डस्टबिन वाला आया था तो वो खाली हुए हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन बाद डस्टबिन वाला आता है, मतलब तीसरे दिन। आज आया था वो, जैसे फ्राइडे को, कल नहीं आएगा, फिर वो संडे को आएगा। तो फिर मैं सारे डस्टबिन थ्रो करती हूँ और फिर मैं अब इनको क्लीन करके रखूँगी। बीच में तो मैंने गार्बेज रखा होता है, बट फिर भी तीसरे दिन मैं इनको अच्छे से क्लीन करके सुखा के फिर मैं इनको अपनी अपनी जगह रखती हूँ। और ये देखिए, बाहर मैं बरांडे की धुलाई करूँगी क्योंकि डस्ट वगैरह पड़ती है। चाहे आप जितना मर्जी भी साफ़ रखो, बाहर रोड है तो डस्ट तो पड़ती है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं तो डस्ट पड़ती है। और वाइट मार्बल है, दिखती भी है। जब आप धुलाई करो तो इतनी मिट्टी निकलती है, पता ही नहीं कि कहाँ से आती है। रूम्स तक तो नहीं जाती है, वहाँ तो मैं पोछा ही लगाना प्रेफर करती हूँ, धुलाई कम ही करती हूँ। तो इधर बाहर मैं दूसरे तीसरे दिन धुलाई करना पसंद करती हूँ, तब मुझे चैन आता है। पोछे से मुझे चैन नहीं आता है बाहर। ऊपर मैं फ़ैन लगा देती हूँ, अच्छे से सूख जाता है और सारी क्लीनिंग डन हो जाती है। अभी मैं अंदर जाऊंगी, अंदर वाला जो बाथरूम है उसका फर्श भी क्लीन करूंगी, 2-4 बकेट पानी फेंक के।
ये देखिए अब मैं अंदर आ गई हूँ और इधर मेरा कट आउट है जहाँ पे एसी वगैरह लगा है। और इधर भी दूसरे तीसरे दिन मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है, अच्छे से धुलाई करनी पड़ती है, क्योंकि कट आउट है तो ऊपर इसके छत नहीं है, सीट लगी हुई है, डस्ट आ जाती है। दूसरे तीसरे दिन इसकी भी धुलाई करनी पड़ती है। जहाँ भी मोटर का नल लगा हुआ है, मोटर ऑन करके मैं इस फर्श की भी अच्छे से धुलाई करती हूँ। कोई हिस्सा हम छोड़ नहीं सकते, अगर एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, पर तीसरे दिन हम नहीं छोड़ सकते। मैं डेली इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और ये देखिए मैंने कट आउट की भी क्लीनिंग कर दी है और डोर बंद कर दिया है, नहीं तो गर्म हवा लॉबी में आती है क्योंकि एसी चल रहा था। और अब मैं बाथरूम में आ गई हूँ। वॉशिंग मशीन ऑन करूँगी, इसमें पानी डालूँगी, डिटर्जेंट वगैरह डालूँगी और फ़र्श को अच्छे से क्लीन करूँगी 2-4 बाल्टी पानी डाल के। मैं अपने बाथरूम की क्लीनिंग भी दिन में 2-3 बार करती हूँ। जब भी कोई काम होता है बाथरूम में तो 2-3 बाल्टी पानी अच्छे से फेंक के और अच्छे से वाइपर मारती हूँ, क्योंकि डस्ट से मुझे बड़ी एलर्जी है, बड़ी प्रॉब्लम है। वो दिखनी नहीं चाहिए कहीं भी। जहाँ भी डस्ट दिखी वहीं पे तुरंत सफाई हो जाएगी। अब मैं अपना बेसिन क्लीन कर लूँगी। वॉश बेसिन को भी क्लीन करना पड़ता है डेली ही कह लीजिए आप, क्योंकि वाइट है और आपको पता है बच्चों वाला घर है तो बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर हाथ लगा देते हैं और ये गंदा लगता है। वाइट के कारण इसकी सफाई है जो मुझे डेली करनी पड़ती है और अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। इस पर मैं सफाई करने से पहले रेड हार्पिक डाल लेती हूँ, तो फिर जब तक मेरा सारा काम ख़त्म होता है तब तक इसकी जो गंदगी है वो अच्छे से गल जाती है। और जब मैं इसकी सफाई करती हूँ तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है और अच्छे से चमक जाता है। वाइट चीज़ें अच्छी लगती है, बशर्ते उनका ख्याल आपको ज़्यादा रखना पड़ता है। और इधर स्विच बोर्ड था इसके पास, ये भी मुझे ऐसे लग रहा था थोड़ा गंदा गंदा, क्योंकि बच्चे हाथ लगा देते हैं, आप जितना मर्जी उन्हें मना करो। और स्विच बोर्ड में ये अभी मैं फ्रिज के पास है, यहाँ भी मेरे हाथ अपने लगते हैं, ये भी गंदा था। और ये बॉल भी मुझे ऐसे लग रही थी। मैं जो अपनी ये बॉल हैं इनको भी 15-20 दिन में, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता है आधी आधी दीवारों पे, तो मैं इनको भी डेली क्लीन करूँगी। अगर जब मैं नेक्स्ट कहीं अपनी वॉल्स को क्लीन करूँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। फिर मैं डेली एक रूम क्लीन करती हूँ, एक रूम की दीवारें सारी क्लीन करती हूँ। और अब मैंने वॉश बेसिन साफ़ कर लिया है, अब मैं डस्टबिन भी धुल के बाहर रख आई हूँ। और अब जो मैंने मैट उठाए थे उनको मैं बिछा देती हूँ। एक ये मैं लॉबी में बिछा देती हूँ कि बच्चे खाना वाना खाते हैं, और एक मैं रूम में बिछा देती हूँ, ये वाले रूम में बच्चे यहाँ टीवी वगैरह देखते हैं, कभी कभार खाना खा लेते हैं यहाँ नीचे बैठ के, इसलिए। और अभी ये देखिए भगवान जी भी आराम कर रहे हैं। और अभी ये शाम का समय है और मैंने सोचा कि चलिए आपको भी ये क्लिप दिखा देते हैं मंदिर आरती की। ये क्लिप है, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।